परमात्मा से मनुष्य की रुचि क्यों रहती है? क्योंकि परमात्मा द्वारा आत्माओं को शांति और सुखों की प्राप्ति होती है। ये हर आत्मा को मालूम है कि भगवान के द्वारा मेरे जीवन की दुखों का निवारण होगा, लेकिन वास्तविक जो दिल से देखा जाए तो उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है, और नाविश्वास होने के कारण ही वो परमात्मा से अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वास्तविक देखा जाए तो उन्हें अपने जीवन में आत्मिक दर्पण से यदि निश्चय है परमात्मा पर, तो जीवन में कोई भी दुख नहीं दिला सकता है। परमात्मा वो शांति धाम का रहने वाला है। उस परमात्मिक ज्योति के दर्पण के लिए चलते हैं तो परमात्मा के प्रकाश मानव आत्मा के ऊपर पड़ता है, जिससे उसके मानव के समस्त दुख और समस्याएं उस परमात्मा के प्रकाश बिंदु से मुक्त हो जाया करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन अवस्थाओं का परिवर्तन करना है। जब तक हम अपने जीवन की अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक अपने जीवन के दुखों का निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन के दुखों को निवारण करने के लिए हमें स्वयं का परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब स्वयं का परिवर्तन होगा तो दुखों का निवारण निश्चित होगा। तो विचार करिए, सच्चे मन, सच्चे विचार और सच्चे नियमों के अनुसार से तुम अपने जीवन का परिवर्तन करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा को मनुष्य याद करता है, नहीं तो संसार में लोग परमात्मा को भी याद न करें। परमात्मा एक दया का सागर है, जिस प्रकाश में लीन होकर अपने जीवन के समस्त दुखों को हम पार कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि सीता जी ने अपने स्वार्थ व्यवस्थाओं के अनुसार थे, उन्होंने उसे चयन किया जो उनके स्वार्थ में था, बल्कि जो राम ने बताया था कि तुम सोने का हिरण नहीं होता, इसमें लाला इतना हो, समझाने की बात उन्होंने नहीं मानी। कहते हैं जीवन स्वार्थ की तरफ होता है तो अच्छी बातें मानव जीवन में बुरी लगती हैं और बुरी बातें मानव जीवन में अच्छी लगती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में अपने अच्छे बुरे का कायदे से ध्यान नहीं देंगे, तब तक जीवन के व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो माना सीता जी को लक्ष्मण ने भी रोका है कि आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, लेकिन सीता जी ने स्वार्थवश उस लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन किया। उन्होंने नहीं माना कि हम लक्ष्मण रेखा को पार न करें। सिर्फ रावण ने ये कह दिया, तुम भिक्षा नहीं दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारे पति को जो मृत्यु हो जाएगी। इस लालची अवस्था के अनुसार से न्याय करना भूल गए, जिस न्याय के न करने के कारण सीता को अपने जीवन में कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। तो विचार करिए, मनुष्य जब तक अपने जीवन का स्वयं विवेक और स्वयं स्वार्थ छोड़कर आगे अपने कदमों का नहीं बढ़ाएगा, तो ऐसा ही हर इंसान को दुखों का सामना करना पड़ेगा। परमात्मा के बताए हुए मार्ग को लोग भुला देते हैं और अपने मार्ग को चलाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने स्वार्थ को ठहराना प्रारंभ कर देते हैं। यही मानव जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है। इसीलिए परमात्मा मानव व्यवस्था का साथ नहीं दे पाता है और उससे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तविक हमें इस चीज़ का त्याग करना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन में दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता रहे। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना अनिवार्य है, तभी हमारा जीवन उत्थान की तरफ पहुंचेगा और तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। हमारे परमपिता परमात्मा शिव विद्यालय में
पर्याय का किसी प्रकार का दर्द हो, आप अपने जीवन में पूर्ण तरीके से अपने दर्द से मुक्त हो सकते हो। चाहे हड्डी आउट का हो, चाहे मेन हड्डियों का हटना या किसी प्रकार का खिसकना, जो दर्द दवा इलाज करवाने से भी नहीं सही हो रहा हुआ, ऐसे का भी निवारण हमारे यहाँ हुआ करता है। हमारे फोन नंबर है 97 19 52 29 87 पर संपर्क करके पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।